नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम एमकॉम फाइनल ईएफएम पेपर 10th क्वांटिटेटिव टेक्निक्स परिमाणात्मक विधियां के पार्ट 5 की व्याख्यान माला में पहुंच गए हैं। आज हम परिमाणात्मक प्रविधियों के बारे में, उनके महत्व और उपयोग के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था, हमें इसके लिए परिमाणात्मक प्रविधियां क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बाय एनपी अग्रवाल आरबीडी पब्लिकेशन की बुक को अरेंज करना है। इसी पुस्तक को आधार रखते हुए आगामी व्याख्यान माला डिज़ाइन की जाएगी। इसके अलावा भी यदि आप चाहें तो अजमेरा पब्लिकेशन की बुक है, उसे ले सकते हैं। और आप चाहें तो स्टैटिकल मेथड, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कैलाश नाथ नागर है, एसपी गुप्ता है, बहुत सारे लेखक हैं, गग्गड़ हैं, उन सब को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसी कुच्छल की भी आती हैं। तो बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इसका लेखन किया है। तो आपको आज परिमाणात्मक प्रविधियों के महत्व एवं उपयोग के बारे में जानकारी दी जा रही है। परिमाणात्मक प्रविधियां आधुनिक जगत में ऐसी तकनीकें हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक तथा औद्योगिक जगत की अनेक समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। परिमाणात्मक प्रविधियों के व्यावसायिक तथा औद्योगिक जगत में उपयोग एवं महत्व को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो स्लाइड है उसमें बिंदुवार बहुत सारे चीज़ों को समझाया है। जैसे पहला है व्यावसायिक उन्नति में सहायक। परिमाणात्मक प्रविधियां व्यावसायिक उन्नति में सहायक होती हैं। किसी भी व्यवसाय में अनुमानों व संभावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवसाय इन्हीं संभावनाओं व अनुमानों के आधार पर कोई भी निर्णय ले सकता है। मांग का अनुमान लगाकर व्यापारी माल का क्रय करता है। मांग के अनुसार आधार पर ही माल का एक निश्चित मात्रा में सदैव उनके पास बनाए रखता है तथा माल का महत्वपूर्ण उपयोग इन टेक्निक्स के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। माल का मूल्य निर्धारित करना आदि विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को व्यावसायिक परिमाणात्मक प्रविधियों के माध्यम से लिए जा सकते हैं। गणितीय तथ्यों के आधार पर व्यवसायी यह जान लेता है कि उसके माल की खपत किस भूभाग में होगी तथा इसी आधार पर वह व्यय, विक्रय, इन्वेंट्री, व्यापार की दशाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है। अनुमानों के परिमाणात्मक कथन के द्वारा व्यापारी मांग व पूर्ति का सही अनुमान लगाता है और इसी आधार पर उत्पादन को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यदि मांग कम होने की संभावना है तो कुशल व्यवसायी उत्पादन को कम कर देता है तथा इसके विपरीत मांग बढ़ने की आशा में वह उत्पादन को बढ़ाकर तत्कालीन परिस्थितियों से लाभ उठा सकता है। इस प्रकार से हम सभी प्रकार की व्यावसायिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान परिमाणात्मक प्रविधियों से कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में सहायक। किसी भी बड़े कारखाने में उत्पादन, नियोजन तथा प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध का महत्वपूर्ण भाग है। उद्योगों के विभिन्न भागों जैसे पक्के माल की बिक्री, कच्चे माल की खरीद, विज्ञापन आदि में पूर्ण समन्वय परिमाणात्मक तकनीकों के माध्यम से ज्ञात
कर सकते हैं। विक्रय विभाग की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर कच्चे माल, आवश्यक औजार, श्रमिकों की व्यवस्था आदि संभव की जा सकती है, जिससे उद्योग का कार्य बिना किसी बाधा के चलता रहे। वर्तमान समय में किसी भी उद्योग में सफलता प्राप्त करने के लिए उद्योगपति को माल के उत्पादन, क्रय व विक्रय तथा आयात व निर्यात से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक है। इस प्रकार से प्रोफेसर निस्क्वेर के अनुसार विक्रय संबंधी अनुसंधान के एक विशेषज्ञ का कहना है कि बिना परिमाणात्मक प्रविधियों से किए हुए निर्णयों में 42% तक निर्णय गलत निकले हैं। तो स्पष्ट है कि अगर आप परिमाणात्मक प्रविधियों का उपयोग करते हैं तो आपके निर्णयों के सही होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और यदि आप इनका उपयोग नहीं करते हैं तो 42% तक आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। तो एक तरह से आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन में पहुंचाया जा सकता है यदि आप परिमाणात्मक प्रविधियों का उपयोग नहीं करते हैं तो, और करते हैं तो आप सदैव प्रॉफिट में रहेंगे। इस तरह से तीसरा है नियोजन के लिए अनिवार्य। आधुनिक युग नियोजन का युग है। संसार का प्रायः प्रत्येक राष्ट्र नियोजन कार्यों में लगा हुआ है। परिमाणात्मक प्रविधियों की सहायता से किसी भी राष्ट्र में सुव्यवस्थित योजनाएं बनाई जा सकती हैं। पर्याप्त तथा विश्वसनीय समंकों के आधार पर उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय साधनों एवं पूंजी प्रबंध ठीक प्रकार से किया जा सकता है। परिमाणात्मक विधियां हमें यह बताने में सहायता करती है कि हम किन किन समस्याओं को प्राथमिकता प्रदान करें, यानी कि कौन सी समस्या हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आप जो है समस्याओं को व्यवस्थित कर सकते हैं, समस्याओं का एक सिस्टमेटिक जो है हल भी ढूंढ सकते हैं। तो परिमाणात्मक प्रविधियां योजना निर्माण की आधारशिला है। योजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन भी परिमाणात्मक विधियों द्वारा संभव होता है। नियोजन आधुनिक युग का एक व्यवस्थित क्रम है और गणितीय समंकों के बिना नियोजन के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता है। इस तरह से परिमाणात्मक प्रविधियां जो है उसके माध्यम से आप नियोजन को व्यवस्थित भी कर सकते हो, मैथमेटिकल भी कर सकते हो और साइंटिफिक भी कर सकते हो। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि परिमाणात्मक प्रविधियां जो है बिना आर्थिक नियोजन, बिना पतवार और दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज की तरह है। अतः इनके माध्यम से आप सही दिशा, सही उद्देश्य, सही लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। चौथा है प्रशासन में सहायक। परिमाणात्मक प्रविधियां शासन के नेत्र होते हैं। आज विश्व में प्रशासन की समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि इनको हल करने हेतु परिमाणात्मक प्रविधियों की सहायता लेनी पड़ती है। परिमाणात्मक प्रविधियां प्रशासन को काफ़ी हेल्प करती हैं। उसके द्वारा जो भी आय और व्यय का बजट तैयार किया जाता है, प्रशासन को उसकी जानकारी होना आवश्यक होता है कि व्यापार की दशा क्या है, दिशा क्या है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है अथवा घट रहा है अथवा किस दिशा में जा रहा है, आयात निर्यात की गति कैसी है, आयात निर्यात के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस होने की संभावना है। तो इन सब बातों को प्रशासन जो है वो आसानी से इन विधियों के माध्यम से देख सकता है। इसी प्रकार से कर का क्या प्रभाव पड़ सकता है बिजनेस पर, प्रोडक्ट पर, इन सब बातों का भी आंकलन इन विधियों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वत्र उपयोगी, यूनिवर्सल यूटिलिटी। परिमाणात्मक प्रविधियां हम दैनिक जीवन में अनेक समस्याओं को हल करने के लिए काम में लेते हैं।
इसका उपयोग शिक्षा, मनोविज्ञान, भौतिक रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र जैसे अनेक विषयों पर और प्रभावी ढंग से इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से परिमाणात्मक प्रविधियों का जो क्षेत्र है वो काफ़ी फैला हुआ है और यह एक सर्वत्र उपयोगी प्रविधियां हैं जिनको आधुनिक युग में, वर्तमान युग में उपयोग किया जाता है। ये कहा जाए कि भी कोई भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट है बीमा के क्षेत्र में परिमाणात्मक विधियां अथवा परिचालन विधियों का उपयोग जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामान्य बीमा के क्षेत्र के संचालन से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए किया जाता है। आप देखते हैं कि बीमा कंपनियां अनेक प्रकार की टेबल्स बनाती हैं, अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हैं। तो उसमें आप देखते हैं कि परिमाणात्मक प्रविधियों का उपयोग होता है। जैसे जीवन की जो प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उनका आंकलन जो है प्रायिकता के माध्यम से किया जाता है। अर्थात प्रायिकता के माध्यम से आप वो टेबल जनरेट करते हैं कि एक व्यक्ति कब तक जिएगा, उसके स्वास्थ्य की क्या संभावनाएं रहेंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, जिसमें आप एक ऐड बार बार देखते हैं बीमा कंपनी का, अब तो करा लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो जीवन प्रत्याशा की ओर इंगित करता है और जीवन प्रत्याशा का आंकलन जो है वो प्रोबेबिलिटी के माध्यम से किया जाता है। जो ट्रेंड्स अपने पास होते हैं उन ट्रेंड्स के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, उन ट्रेंड्स के आधार पर प्रीमियम तय किया जाता है, उन ट्रेंड्स के आधार पर आप देखते हैं कि जो भविष्य में कितना भुगतान करना पड़ सकता है उसका भी आंकलन किया जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि आप देखते हैं कि इनमें जो अमाउंट होता है, प्रीमियम का अमाउंट, जैसे 7,787 रुपये, अब ये कहाँ से आया, इतनी शुद्धता कहाँ से आई? ये शुद्धता जो है वो परिमाणात्मक प्रविधियों से ही संभव है। इसी प्रकार से परिवहन के क्षेत्र में हम देखें तो परिवहन के क्षेत्र में परिमाणात्मक प्रविधियों का उपयोग रेल, सड़क, जल तथा वायु परिवहन इत्यादि में किया जाता है। तो इनमें परिवहन लागतों में किस प्रकार से कमी की जा सकती है, सेवा में किस प्रकार से विस्तार किया जा सकता है ताकि लागत भी ज़्यादा ना आए, सेवा भी बढ़े और लोगों को इन सुविधाओं का लाभ भी मिले। इन सब बातों को ध्यान में रखने के लिए परिमाणात्मक प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक है, पर्ट टेक्निक है, उसका उपयोग किया जाता है। बैंकिंग सेवाओं में भी यही समस्या सामने आती है कि बैंकिंग सेवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। अनुकूलतम विकल्प ढूंढकर जमा धन और ऋण आदि में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, उसके बारे में निर्णय लिया जाता है। सैन्य गतिविधियों में परिमाणात्मक प्रविधियों का उपयोग मिलिट्री एक्टिविटी में किया जाता है। वास्तव में अगर ये कहा जाए कि परिमाणात्मक प्रविधियों का वास्तविक उपयोग मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए ही किया गया था, अर्थात सैन्य सामग्री पहुंचाने, सैन्य सामग्री को किस प्रकार से कम समय में या अधिक से अधिक समय में एक इच्छित स्थान पर कैसे पहुंचाया जा सकता है आदि का आंकलन परिमाणात्मक प्रविधियों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। परिमाणात्मक प्रविधियाँ परिचालन शोध प्रविधियों का सर्वप्रथम अनुसंधान सैन्य संबंधी गतिविधियों तथा सामरिक व्यूह रचना से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निदान हेतु किया गया था। अभी भी इन परिमाणात्मक विधियों से रसद पहुंचाने, दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने, समस्याओं का अनुकूलतम हल ढूंढने में किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिमाणात्मक प्रविधियां बहुत उपयोगी हैं। चिकित्सा संबंधी कार्यों में परिमाणात्मक प्रविधियां शल्य चिकित्सा के उपयोग में की जाती है और अन्य भी बहुत सारी चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग के लिए एक वैज्ञानिक हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर से मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि
कोविड-19 में स्टार्ट में लॉकडाउन किया गया था, उस लॉकडाउन का जो मुख्य पर्पज़ था सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ एक ऐसी व्यू रचना का निर्माण करना था कि जो आने वाले पेशेंट्स हैं उन पेशेंट को किस प्रकार से आप मैनेज करेंगे, उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी, उनकी भी एक तैयारी जो है एक वैज्ञानिक ढंग से, एक साइंटिफिक ढंग से करनी थी। उसके अलावा ऐसे स्पॉट भी ढूंढने थे जहां एक क्षेत्र जो कोविड था वो तेज़ी से फैल रहा था, उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, इस एपिडेमिक को किस प्रकार से जीतना है, उसमें भी इन परिमाणात्मक प्रविधियों का उपयोग किया गया था कि कितने वेंटिलेटर्स खरीदने हैं, कितने वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, उनको किस प्रकार से उत्पादित करना है, या जो मास्क है, सैनिटाइज़र्स हैं, उनको किस प्रकार से आपको उत्पन्न करना है, उत्पादन करना है उनका, और किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाना है, उन सब बातों का आंकलन भी परिमाणात्मक प्रविधियों के माध्यम से किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोग संभव है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्यों में। कृषि कार्यों में भी परिमाणात्मक प्रविधियों का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। कृषि संबंधित कार्य जैसे खाद बीज कृषि करना, खेतों को जोतना, उनके जो भी उपज होती है उन उपज को मंडियों तक पहुंचाना, विक्रेताओं के हाथों तक पहुंचाना, आदि सब बातों का भी आप वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, परिमाणात्मक प्रविधियों के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं कि परिमाणात्मक प्रविधियां बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोगी है। जैसे खनिज के क्षेत्र में उपयोग इसका देखा जाए, माइनिंग सेक्टर में, तो माइनिंग सेक्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है। परिमाणात्मक प्रविधियों का उपयोग खनिज के निष्कासन, खनन, शोध संबंधी कार्यों में व्यापक मात्रा में किया जाता है। इन प्रविधियों से महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन, वितरण संबंधी कठिनाइयों को हल करने का प्रयास किया जाता है। खनिज प्रतिष्ठानों में जहां अंतिम उत्पादन बनाने के पूर्व उसे कई प्रकार की मशीनों व विभागों से गुजरना होता है, उनका भी चयन इन विधियों के माध्यम से किया जाता है। तो आप देखते हैं कि परिमाणात्मक प्रविधियां आधुनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं और इनका अगर सावधानी से उपयोग किया जाए तो सार्थक परिणाम आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज अपन ने देखा कि परिमाणात्मक प्रविधियों का उपयोग और महत्व क्या है। आगे आने वाली कक्षाओं में भी हम इसको और डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।